लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्रियाकलापों पर नज़र रखने के लिए मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। 18वीं शताब्दी के बाद से, खासकर अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन और फ्रांसीसी क्रांति के समय से, जनता तक पहुंचने और उसे जागरूक कर सक्षम बनाने में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीडिया अगर एक सकारात्मक भूमिका अदा करे तो किसी भी समूह और देश को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। तो आज हम द हिंदू में छपे भारतीय मीडिया का गिरता स्तर पर बात करेंगे कि भारतीय मीडिया का स्तर गिरता चला जा रहा है। ये भारत देश के लिए एक चिंता का विषय है। तो भारतीय मीडिया के संबंध में हम अपना कोई व्यक्तिगत विचार नहीं रखने वाले हैं। द हिंदू में छपा भारतीय मीडिया का गिरता स्तर पर हम बात करेंगे। तो ये चर्चा में क्यों है? हाल ही में दिल्ली स्थित स्वतंत्र थिंक टैंक विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा भारतीय मीडिया के गिरते स्तर को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं, आइए इसको जानते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकतर राजनीतिक दलों के कुल बजट का लगभग 40% मीडिया संबंधी खर्चों के लिए आवंटित होता है, जो बहुत बड़ा रकम है। भारत में अधिकतर मीडिया समूह कॉरपोरेट के स्वामित्व वाले हैं तथा केवल लाभ के लिए कार्य करते हैं। भारतीय मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों की कम सैलरी तथा जल्दी मशहूर होने की चाहत भी इसका एक कारण है। मीडिया के प्रभाव के कारण लोगों के सोचने का दायरा संकुचित होता जा रहा है, और जो केवल मतदान के समय व्यवहार में परिवर्तन लाता है, बल्कि हर रोज़ व्यक्तिगत वार्ताओं में भी इसका भारी प्रभाव पड़ रहा है। भारतीय मीडिया का लोगों पर इस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है कि वह न केवल किसी विशेष राजनीतिक दल के प्रति आकर्षित होते हैं, बल्कि उनके जीवन पर भी भारी प्रभाव पड़ रहा है। मीडिया निश्चित रूप से सूचनाओं के भरमार की वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार मीडिया सत्ता द्वारा नियंत्रित एक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है, जिससे इसकी विश्वसनीयता एवं भूमिका पर निरंतर प्रश्नचिह्न लग रहे हैं। प्रायः यह देखने को मिलता है कि वरिष्ठ पत्रकार किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में तथा उसके विरोधी दल के विपक्ष में अपना प्रचार प्रकट करते हैं, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। भारत में मीडिया द्वारा अफवाहों के माध्यम से सांप्रदायिक दंगे तक फैला दिए जाते हैं और कभी कभी सत्ता परिवर्तन में भी सफलता प्राप्त की जाती है। भारत में मीडिया में भ्रष्टाचार हाल के वर्षों में यह अधिक संस्थागत एवं संगठित हो गया है, जहां टीवी चैनल किसी विशिष्ट व्यक्ति, कॉरपोरेट इकाई, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों इत्यादि के पक्ष में धन लेकर सूचनाएं प्रसारित करते हैं। कहीं न कहीं भारतीय मीडिया अपने कर्तव्यों से पथभ्रष्ट हो गया है। उसे अपने कर्तव्यों का स्वतंत्रतापूर्वक निर्वहन करना चाहिए। भारतीय मीडिया का यह कर्तव्य है कि वह स्वतंत्र रूप से जो भी मुद्दा है उसे देश के सामने स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। लोकतंत्र में समाचार माध्यमों को अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। यद्यपि अनुच्छेद 19 मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, परंतु मीडिया को भी अपने कार्यों एवं कर्तव्यों की समझ होनी चाहिए। मीडिया से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें मर्यादित आचरण करना चाहिए। मीडिया को अपने महत्व का स्वयं आकलन करना चाहिए तथा समाचार संप्रेषण में लगे कर्मियों को आत्मानुशासन के लिए प्रेरित करना चाहिए। मीडिया का यह दायित्व है कि वह समाचार विश्लेषण में मर्यादा, संयम और निष्पक्षता का विशेष ध्यान दे। मीडिया की शक्ति असीम है। यदि इसका सकारात्मक उपयोग हुआ तो यह समाज में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। तो हम मीडिया के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। वर्तमान समय में मीडिया की उपयोगिता, महत्व एवं भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। कोई भी समाज, सरकार, वर्ग, संस्था, समूह, व्यक्ति मीडिया की उपेक्षा कर आगे नहीं बढ़ सकता है।
आज के जीवन में मीडिया एक अपरिहार्य आवश्यकता बन गया है। अगर हम देखें कि समाज किसे कहते हैं तो यह तथ्य सामने आता है कि लोगों की भीड़ या असंबद्ध मनुष्यों को हम समाज नहीं कह सकते। समाज का अर्थ होता है संबंधों का परस्पर ताना बाना, जिसमें विवेकवान और विचारशील मनुष्यों वाले समुदाय का अस्तित्व होता है। मीडिया एक समग्र तंत्र है जिसमें प्रिंटिंग प्रेस, पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट आदि सूचना के माध्यम सम्मिलित होते हैं। अगर समाज में मीडिया की भूमिका की बात करें तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि समाज में मीडिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या योगदान दे रहा है एवं उसके उत्तरदायित्वों के निर्वहन के दौरान समाज पर उसका क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अगर मीडिया के प्रभाव पर गौर करें तो यह स्पष्ट होता है कि मीडिया की समाज में शक्ति, महत्ता एवं उपयोगिता में वृद्धि से इसके सकारात्मक प्रभावों में काफ़ी अभिवृद्धि हुई है, लेकिन साथ साथ इसके नकारात्मक प्रभाव भी उभर कर सामने आए हैं। मीडिया ने जहां जनता की निर्भीकतापूर्वक जागरूक करने, भ्रष्टाचार को उजागर करने, सत्ता पर तार्किक नियंत्रण एवं जनहित कार्यों की अभिव्यक्ति में योगदान दिया है, वहीं लालच, भय, द्वेष, स्पर्धा, दुर्भावना एवं राजनैतिक कुचक्र के जाल में फंसकर अपनी भूमिका को कलंकित भी किया है। व्यक्तिगत या संस्थागत निहित स्वार्थों के लिए येलो जर्नलिज्म को अपनाना, ब्लैकमेल द्वारा दूसरों का शोषण करना, चटपटी खबरों को तवज्जो देना और खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, दंगे भड़काने वाली खबरें प्रकाशित करना, घटनाओं एवं कथनों को द्विअर्थी रूप प्रदान करना, भय या लालच में सत्तारूढ़ दल की चापलूसी करना, आवश्यक रूप से किसी की प्रशंसा और महिमा मंडन करना और किसी दूसरे की आलोचना करना जैसे अनेक अनुचित कार्य आजकल मीडिया द्वारा किए जा रहे हैं। दुर्घटना एवं संवेदनशील मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, ईमानदारी, नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा और साहस से संबंधित खबरों को नज़रअंदाज करना आजकल मीडिया का एक सामान्य लक्षण हो गया है। मीडिया के इस व्यवहार से समाज में अव्यवस्था और असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। प्रिंट मीडिया और टीवी एवं सिनेमा के माध्यम से पश्चिमी संस्कृति का आगमन और प्रसार हो रहा है, जिससे समाज में अनावश्यक फैशन, अश्लीलता, चोरी जैसी घटनाओं में वृद्धि हुई है। इस पतन के कारण युवा पीढ़ी भी पतन के गर्त में धंसती जा रही है। इंटरनेट के माध्यम से असामाजिक क्रियाकलाप युवाओं तक पहुंच रहे हैं, जिससे उनमें नैतिकता, संस्कृति और सभ्यता की लगातार कमी आती जा रही है। इन सबको देखते हुए मीडिया की भूमिका पर चर्चा करना आज आवश्यक हो गया है। मीडिया द्वारा समाज को संपूर्ण विश्व में होने वाली घटनाओं की जानकारी मिलती है, इसलिए मीडिया का यह प्रयास होना चाहिए कि ये जानकारियाँ यथार्थपरक हो। सूचनाओं को तोड़ मरोड़ कर या दूषित कर प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। समाज के हित एवं जानकारी के लिए सूचनाओं को यथावत एवं विशुद्ध रूप से जनता के समक्ष पेश करना चाहिए। मीडिया का प्रस्तुतिकरण ऐसा होना चाहिए जो समाज का मार्गदर्शन कर सके। खबरों और घटनाओं का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार हो जिससे जनता का मार्गदर्शन हो सके। उत्तम लेख, संपादकीय, ज्ञानवर्धक सूचनाएं, श्रेष्ठ मनोरंजन आदि सामग्रियों का खबरों में समावेश होना चाहिए, तभी समाज को सही दिशा प्रदान की जा सकती है। मीडिया की बहुआयामी भूमिका को देखते हुए कहा जा सकता है कि मीडिया आज विनाशक एवं हितैषी दोनों भूमिकाओं में सामने आया है। अब समय आ गया है कि मीडिया अपनी शक्ति का सदुपयोग जनहित में करे और समाज का मार्गदर्शन करे, ताकि वह भविष्य में भस्मासुर न बन सके। और देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की किसी भी सूचनाओं को मीडिया के द्वारा जानकर निर्णय न ले, बल्कि संपूर्ण विश्लेषण कर एवं सूचनाओं को सोच समझकर एवं उसके संबंध में सारी जानकारी प्राप्त करके ही निर्णय लें। जय हिंद।